नौहर रेल विकास संघ के तत्वावधान में महाप्रबंधक नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे के नाम एक ज्ञापन नौहर स्टेशन अधीक्षक रणजीत सिंह सिंवर एवं वाणिज्य अधीक्षक सुशील आचार्य को प्रेषित किया गया। ज्ञापन में क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विस्तार एवं यात्रियों की मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग प्रमुखता से उठाई गई। ज्ञापन में बताया गया कि नौहर क्षेत्र आज भी लंबी दूरी की रेल सेवाओं से वंचित है। बीकानेर एवं जोधपुर के लिए नौहर से कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को लगभग 100 किलोमीटर दूर सादुलपुर अथवा 80 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इस समस्या के समाधान हेतु साबरमती लालगढ़ रेल सेवा का विस्तार सादुलपुर, भादरा, गोगामेडी, नौहर एवं ऐलनाबाद के रास्ते हनुमानगढ़ एवं कोयम्बटूर से जयपुर के मध्य संचालित हो रही गाड़ी संख्या 0618-1/0612 का सीकर चूरू सादुलपुर नौहर रेलमार्ग से हनुमानगढ़ तक विस्तार किया जाए तक के जाने की मांग रखी गई। इसके साथ ही दिल्ली के लिए इंटरसिटी अथवा जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस का विस्तार भादरा, गोगामेडी एवं नौहर मार्ग से हनुमानगढ़ तक करवाने का प्रस्ताव भी ज्ञापन में शामिल किया गया। रेल विकास संघ ने नौहर पुलिस थाने के पास स्थित अंडरपास की जर्जर स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। ज्ञापन में अंडरपास में आने जाने के रास्तों को अलग अलग बनाकर उसका पुनर्निर्माण करवाने की मांग की गई। इसके अलावा नौहर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग चौक की मरम्मत, यात्रियों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था तथा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शेड निर्माण जैसी मांगें भी प्रमुखता से उठाई गईं। ज्ञापन सौंपने के पश्चात बोलते हुए नौहर रेल विकास संघ के अध्यक्ष राजकुमार जोशी ने कहा कि रेल प्रशासन को पूर्व में भी कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। चाहे काम करे या ना करे, वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। पिछली बार भी ज्ञापन दिया हम लोगों ने, आज तक उसका कोई जवाब नहीं। आज भी हम ज्ञापन दे रहे हैं, बीच में भी देते रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने जिद पकड़ रखी तो हम लोगों ने पकड़ रखी। हम लोग ज्ञापन देते जाएंगे, अब जैसे वो काम करें या ना करें उनकी मर्जी है। अब हमारा तो उनसे यही आग्रह है कि आप नौर की जनता को देखते हुए, नौर के हित को देखते हुए नई नई ट्रेनें, दिल्ली के लिए हमें इंटरसिटी चाहिए, बीकानेर के लिए कोई ट्रेन नहीं है, जोधपुर के लिए ट्रेन नहीं है। उसके बाद सारी ट्रेनें रात में निकल जाती है, दिन में 8-8 घंटे तक ट्रेनें नहीं है, तो जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये सुबह 8 बजे ट्रेन निकली सादुलपुर के लिए, उसके बाद सीधी 3:35 पर ट्रेन मिलती है, 3:35 चली गई, उसके बाद रात में मिलेगी। तो ये कौन सी सर्विस हुई? उसके बाद सारी रात में ट्रेनें चलती है, तो उन ट्रेनों का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा प्रशासन से, रेल प्रशासन से, सरकार से, रेल मंत्री जी से यही अनुरोध है कि आप हमारी सुविधा को, हमारी यहाँ की जनता को देखते हुए, नौहर आज एक बहुत ही सादुलपुर और हनुमानगढ़ के बीच का एक मुख्य स्टेशन है नौहर, लेकिन उसके बाद भी इस एरिया की एकदम ही वो लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसके ऊपर उपेक्षित कर रखा है इसको। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि कम से कम हमें समुचित ट्रेनें दें, उचित ट्रेनें दें, लंबी दूरी की ट्रेनें दें, जैसे यहाँ की जनता को सुविधा हो सके। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो विभाग इन ज्ञापनों को रद्दी की टोकरी में डाल देता है। उन्होंने बताया कि दिन के समय लगभग 8 घंटे के अंतराल में ट्रेनें उपलब्ध होती हैं, जो इस क्षेत्र की जनता के लिए किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। साथ ही ट्रेनों की समय सारिणी भी आमाजन की सुविधा के अनुरूप नहीं है। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रामव्यास ने कहा कि अंडरपास की हालत अत्यंत जर्जर हो चुकी है तथा वहां से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति भय के माहौल में आवागमन करता है। उन्होंने रेल प्रशासन से आग्रह किया कि भविष्य में किसी संभावित दुर्घटना से पहले अंडरपास का पुनर्निर्माण करवाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शेड नहीं होने से यात्रियों को गर्मी एवं बरसात में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज नौहर रेल विकास संघ के मार्फत जो हमने ज्ञापन दिया है, और इस ज्ञापन के अंदर नौहर की जो जनता है उसकी जन भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे रेल विकास संघ के अध्यक्ष ने आपको बताया, उसी के अनुरूप यहाँ पर लंबी दूरी की जो रेल जो है वो यहाँ से चलनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है प्लेटफार्म नंबर 2 है, उसके ऊपर शेड नहीं है, यहाँ पुलिस चौकी नहीं है। आप पुलिस थाने के पास अंडर पास जो है उसकी आप स्थिति देख सकते हैं।
जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ से सादुलपुर की जो ट्रेन है सुबह 8 बजे के बाद में 3 बजे के बाद में रात 8 बजे, तो ऐसे नोर के साथ, भादरा के साथ, एलनाबाद के साथ में जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारी रेल मंत्री जी महोदय से, और सौभाग्य की बात यह है कि रेल राज्य मंत्री हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बिट्टू जी, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि एलनाबाद, नौर और भादरा के साथ जो ये सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है, उस सौतेले व्यवहार को रोका जाए। दूसरी बात एक और, मैं आपसे एक निवेदन, आपके इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये ट्रेनें सादुलपुर तक चलती हैं, इनको बढ़ाकर चूरू तक किया जाना चाहिए, क्योंकि चूरू से भी कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो इस ट्रेन को लिंक करके हमें आगे मिल सकती है। लंबी दूरी की ट्रेन हमारे नॉर्थ से एक ही नहीं है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद इन क्षेत्रों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमने कई बार मार्फत रेल संघ विकास संघ के मार्फत कई बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उन ज्ञापनों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि हमारे नॉर्थ क्षेत्र के जो हैं वो ADRM साहब बने हैं। अब उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि वो नॉर्थ की जो जनता है उनकी जन भावना को ध्यान में रखेंगे और नौहर से लंबी दूरी की ट्रेन देंगे, और साथ में जो ये ट्रेनें चल रही हैं इनका फेरा बढ़ाएंगे। चूरू के लिए ट्रेन, जयपुर के लिए हमारे पास ट्रेन नहीं है, दिल्ली की मात्र एक ट्रेन है जो सादुलपुर के बाद के अंदर जो है वो लोकल हो जाती है, और उसको घंटे लगते हैं। तो ये ऐसी स्थिति नौर के साथ, भादरा के साथ और एलनाबाद के साथ में जो ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसको हाथ जोड़ के विनती है, इसको रोका जाए, और हमारी ये जो जनता है इसकी जन भावना को मद्देनजर रखते हुए इन जो ट्रेन की जो सौगातें हैं वो यहाँ पे मिलनी चाहिए। धन्यवाद। और बोले कुछ जगह बोलो थोड़ा। एल, हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि सुविधाजनक और लंबी दूरी की गाड़ियों का संचालन जनहित समय सारणी के हिसाब से करे तथा नौहर रेल स्टेशन में व्याप्त कमियों का शीघ्र समाधान करे। NL ज्ञापन के समय पूर्व नगरपालिका चेयरमैन श्री रामव्यास, नौहर रेल विकास संघ अध्यक्ष राजकुमार जोशी, सतीश चंद्र सोनी, भैरव करवा, ख्याली राम शर्मा, रमेश कुमार सोनी, इबादत न्यूज, नरेंद्र सोनी, नौहर संदेश, JK वर्मा एवं राकेश नांगल शिखर यात्रा, पंकज कुमार जोशी, राघव पुरोहित, नित्यम पुरोहित राष्ट्रीय दर्पण, भीम मिश्रा, गोवर्धन चाचाण, साजिद भाट्टी, मांगीलाल व्यास, लाभूराम जोशी, जितेंद्र पंडा, बिहारी हिसारिया, प्रयागचंद मोयल, अशोक तिवादी, राजकुमार पांड्या, अशोक तिवादी, रतन कौशिक, बंटी शर्मा, सत्यनारायण पुरोहित, अशोक चौहान, गोपाल मिश्रा, राहुल भांभू आदि अन्य मौजूद रहे। सिल